आप पुराण हो, पुराण पुरुष हो। तुमादि देवा पुरुषा पुराना, पुराण पुरुष हैं आप, पुराण पुरुष हैं। आइए कुछ बातें आई हैं, जरा उस पर थोड़ा बहुत सूक्ष्म चिंतन करेंगे। आनंद के साथ मुदिता मथे विचार मथानी के साथ चिंतन करेंगे। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा है, हमको बताया तो जाए। राजा जनक ने नहीं बताया, कह देता कि अच्छा है। अच्छा, राजा जनक ने नहीं बताया कि अच्छा है, तो यह कहा होगा कि बहुत खराब है। ना अच्छा बताया न खराब बताया, तो जिसके विषय में हम ये जानते ना हो कि अच्छा है कि खराब है, तो फिर चित्र हमें गलत ढंग का बनाना नहीं चाहिए। आपने कहा कि एक कृत उसका मैंने देखा है, सुनत बचन फिर अनत निहारे, और दिखे चाप खंड मही डारे, खंड मही डारे। अतः तो खंड देखे तो आपको कष्ट हो गया। शिव के भक्त हो, अरे शिव के सारे भक्त खंड मही डारे देख करके प्रसन्न है। यही तो प्रश्न है, क्यों भाई शिव जी के आप लोग भक्त नहीं हो क्या? शंकर बाबा के आप लोग भक्त नहीं हो क्या? सब शिव जी के भक्त हैं। कोई शंकर का अपमान करेगा तो कोई समाज का व्यक्ति बर्दाश्त करेगा क्या? अगर धनुष को तोड़ करके शिव जी का अपमान किया गया होता, तो जिस समय खंड मही डारे डारे उसने, तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारी। अगर शिवजी का अपमान किया गया होता तो फिर पाठ ये ना होता कि भय सुखारे, फिर लिखा गया होता भय दुखारे। खंडे देखे हैं तो भय सुखारे, सब सुखी हैं और कोई शिवजी का विरोधी नहीं है। सब शिव के भक्त हैं, कोई शिव का अपमान नहीं देख सकता है। आपकी धारणा है। आपने कहा धनुष को तोड़ा गया तो मेरी गुरु भावना का अपमान किया गया है। मैंने बिंदु दिया था, देखिए लड़ाई शास्त्र की है, जबरदस्ती की नहीं चलेगी। क्यों व्यास जी? शास्त्र की लड़ाई है तो शास्त्र से उसका खंडन मंडन चाहिए, पोषण उसका शास्त्र से हो। हाँ, यह सुने का, यह सुनामे का हम लोग था, शास्त्र से इसका खंडन और मंडन होना चाहिए, यात्रा इसकी होनी चाहिए। महाराज, आपने कहा धनुष तोड़ने वाले ने गुरु भावना का अपमान किया है और शास्त्रा भाव ने गौ का अपमान किया था। तो एक आपने व्यवहारिक सूत्र पढ़ा, यद्यपि हमने 4 वेद पढ़े, उपवेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, उपपुराण पढ़े और पुराण पढ़े, उपनिषदें पढ़ी, पर ये बारे श्लोक नहीं मिला। तो लेकिन ब्राह्मणों का मौका आ जाए तो जबरदस्ती श्लोक बना के सुना दे ऐसा तो हो दे। तो आपने कहा गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद, गुरु, एतानि पापानि संविधीयते, इनका अपमान करने वाला समकोटि का होता है। वहां गौ का अपमान किया गया और यहां गुरु का अपमान किया गया। ये गौ का अपमान तो समझ में आ रहा है जो शास्त्राबाहु ने किया, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने गुरु भावना का अपमान किया है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आइए जरा शास्त्र से देखें, धनुष तोड़ने वाले ने क्या गुरु भावना का अपमान किया है? और हम तो ये कहते हैं कि समाज का लोग जानता है कि जब तक गुरु का आदेश नहीं हुआ है तब तक धनुष का खंडन नहीं हुआ है। क्या भाई? तो धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ता है तो गुरु आज्ञा से तोड़ता है, और शास्त्राबाहु कार्य करता है तो मनमुखे ढंग से करता है। तो दोनों में समानता कैसे हो सकती है? विषय ये है, इसको हल करना है। जब तक गुरु का आदेश न, और फिर उसने जितनी गुरु भावना का सम्मान किया है किसी ने नहीं किया। आदेश मिला, समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में उठऊ
भंजो भव चापू बेटहु तात जनक परिताप। तो क्या गुरु भावना का अपमान किया है उसने? वो पात्र उठा और देखिए गुरु भावना का कैसे सम्मान कर रहा है। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा और राम मुनि सन आयसु मांगा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, अनुराग के सहित गुरु के चरणों की वंदना की है। शास्त्रा बाबू ने कृत्य किया था तो किसी ब्राह्मण किसी संत से उसने आदेश लिया था क्या है? और शास्त्रा बाबू ने बलात् हठात्कार किया था तो शास्त्र ने उसके लिए कह दिया, उसकी निंदा कर दी। सहस बाबू सुरना, देखिए यही तो बात है, आप बैठे हो इसीलिए जबरदस्ती वाली लड़ाई नहीं होगी, शास्त्र की लड़ाई होगी। सहस बाहु, अब देखिए शास्त्र बाहु को हम देख रहे हैं और हम धनुष तोड़ने वाले, दोनों की तुलना हो रही है ना, तो शास्त्र से हो जाए जरा। तो सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु और कहीं न राज मद दीन कलंकु। शास्त्र बाहु के साथ शब्द क्या जुड़ा? कलंकु, कलंकी है, ठीक। और शास्त्रा बाहु के समान धनुष तोड़ने वाला है, तो क्या धनुष तोड़ने वाले के साथ भी शब्द जुड़ेगा? कलंकी। उसके साथ शास्त्र ने कलंक शब्द जोड़ा और धनुष टूटा तो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे। दो शब्द हैं, प्रशंसा और आशीर्वाद। सहस्त्रा बाहु के साथ कलंक शब्द जुड़ा है, माने उसकी निंदा है, और धनुष तोड़ने वाले के साथ प्रशंसा और आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, तो दोनों में समानता, ये शास्त्र कहता। बाकी आप क्या कहते हो ये आपका विषय, चलिए छोड़िए इसको, आओ जरा थोड़ा इस पर चिंतन कर ले। क्या कहा है आपने? कुशल मंगल विश्राम। तो कुशलता कहां से है आपकी? हमने कहा राम जी से है, तो आपने कहा तुम्हारी राम जी से होगी, हमारी तो शंकर बाबा से है। राम जी के सामने मोर्चे में शंकर बाबा को लगा दिया आपने। चलिए हम अभी देखे लेते हैं इसको भी देखे लेते हैं। कुशलता राम जी से ही है, और अगर वहां से है तो शंकर विरोधी नहीं है। आप बताइएगा, हम उसको स्वीकार करेंगे, आपकी भावना पर ठेस नहीं पहुंचाएंगे आज विशेष करके। कुशलता कहां से है? मैंने कहा राम जी से, तो दूसरा प्रमाण में दे रहा हूं। पहला प्रमाण दिया था तबलक कुशल न जीव कहूं सपने उमन विश्राम, और कुशलता पर दूसरा प्रमाण में दे रहा हूं कि राम जी से है। आप लोग क्या कहते हैं? यहां कुशल सब भांत भलाई और वहां कुशल राखें भैया रघुराई माने रामायण ना, वहां चलो तुम कहां चलो? अरे कोई बात नहीं, मानस की दे हम। ये बात देखो गुरुदेव ने पकड़ी है, इधर इधर ही। ठीक है, समाचार में निकली होगा, पत्र में निकाल दी इन्हों की परशुराम के दुर्दशा बचाने। आइए जरा, आओ देखो। आपने पहली, ये मुझे मालूम था, लेकिन ये व्यवहार की चौपाई है और प्राय प्रयोग होती है। यहां कुशल सब भांत भलाई, वहां कुशल राखे रघुराई, ये भी मान। चलिए रामचरितमानस की दे दूं। कुशल मूल पद पंकज देखे अब भयउ भुवन भाजन किमले, यह तो रामचरितमानस के हुई। अब आपसे ज्यादा कौन जानता है? कुशल मूल पद पंकज, आपके चरणों का दर्शन हो गया तो कुशलता की मूल हो गई। कुशलता की मूल कौन है? राम जी के चरणों का दर्शन कुशलता की मूल है। कुशल मंगल, हाँ मंगल, तो मंगल में आपने एक धाली पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति।
शंकर बाबा के शरीर में जो भस्म लगी है वो मंजुल मंगल मौत प्रसूति, प्रसूति माने जन्म। अब मान लिया शंकर बाबा सबका मंगल करते हैं, उनके शरीर में जो भस्म लगी है वो मंगल मौत की प्रसूति है, जन्म देने वाली है। महाराज शंकर सबका मंगल करते हैं, लेकिन कभी अगर शंकर जी को मंगल की चाहना हो, शंकर बाबा को मंगल की कामना करनी हो, उनको चाहिए तो वो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? ये आपने अर्धाली पढ़ी, स्वागत है। लेकिन अगर शंकर जी को मंगल चाहिए तो कहां जाते हैं? तो पहले मैंने पढ़ा था मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवऊ सो दशरथ अजिर। अब मैं शंकर बाबा को अपनाए तो शंकरो बाबा को लाए के खड़ा करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और भैया पुरारी माने दबे दबे कहे बोले तो विश्राम, विश्राम भी वहीं से है। एक भक्त तो कह रहा था कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। कुशल भी वहीं से, मंगल भी वहीं से और विश्राम भी वहीं। चलिए इन सारी बातों को समेट लेते हैं। ठीक है, अच्छा। और थोड़ी थोड़ी बातों पर थोड़ा सा तर्क करते हैं। क्या बात? आपने एक बात कही कि देखो धनुष तोड़ने वाले के ये पक्ष है, ये पक्ष है, और आप प्रशंसा कर रहे हैं, साधु प्रशंसा कर रहे हैं, गुरुदेव की ये पक्ष हमने अभी तक जाना, और जब जाना नहीं है तो माना, तो सीधा सिद्धांत है। हमने जाना क्या है कि तोड़ा है, ये पक्ष मैंने जाना, और एक पक्ष जान करके मैंने यात्रा प्रारंभ की, और एक पक्ष जानकर बहुत सी क्षमता हुई है, केवल मैंने थोड़ी की है। जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म हो। अब कोई कहे कि क्या वाल्मीकि के संरक्षण ब्रह्म से मिलते हैं क्या? इनको चले सुने बिनका ना कर विधि कर्म करे विधना ना आनंद है, तो क्या वाल्मीकि के संरक्षण मिलते हैं क्या? तो जब पूर्व में ऐसा हुआ है कि एक लक्षण मिलने से समता की यात्रा हो सकती है, तो परशुराम ने भी अगर एक लक्षण की पूरा करके यात्रा कर दी है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो तुम बता रहे हो कि ये देखो ये है, ये देखो ये है, ये देखो ये है, तो हम उसको विचार करेंगे तुम बालक हो, कितना सही बोल रहे हो, कितना झूठी बोल रहे हो, क्या तुम्हारी बात पर विश्वास है? यह साधन है, यह ही है, यह चरित्र है, यह सही है, यह सही है, यह बचाव है। सही है। भाई ये बात विश्वामित्र जी कहते, सतानंद जी कहते, तुम छोटे से बालक, पता लगा कोई ऐसी बात बोल दो तो लोगों के जब तुम हो बालक की बात में कहा विश्वास करते, इसलिए हम तुम्हारी बात पर ज्यादा वरीयता नहीं देते। देखेंगे जब कोई ऐसी स्थिति आएगी कि तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई होगी तो उस पर विचार करेंगे। आइए कुशल मंगल पर हम लोग यात्रा करते। मंगल हमने कहा था कि जैसे तुम्हारी श्रद्धा भगवान पर है, हमारी श्रद्धा शंकर जी पर। ठीक, मंजुल मंगल बोध जन्म महाशेष मंगल का। चलिए आइए, इन्होंने राम पर मंगल का दर्शन किया, हमने, चलिए हम दोनों को हल आकर के तीसरा मंगल का दर्शन कराएंगे। अभ्यास करके चौकस
देखिए, आपने कहा कि भाई लक्ष्मण हम अभी जानते नहीं हैं, यह साधन है तुम्हारे पास बचाओ का। लरिका की बात है, भला कैसे लरिका के न मानो, शास्त्र का प्रमाण दे रहे हो तो शास्त्र के तो मानो। क्या ये लड़का कह रहा जी, ये लड़का बना बना चौपाई इनकी तरह सुना रहा है क्या? है? हम शास्त्र की दे रहे हैं, जैसे शास्त्रबाऊ की दी थी, कलंकु शास्त्र की थी, लक्ष्मण ने नहीं बनाई थी। ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में जो प्रशस्ति दी जा रही है वो शास्त्र से मैं दे रहा हूं, कोई जबरदस्ती की नहीं दे रहा हूं। बोले तुम लड़का हो, लोग कहिए कि काहे लड़का की बात नो, यार बच्चो आओ जरा, फिर शास्त्र का प्रमाण मैं दे रहा हूं धनुष तोड़ने वाले के संदर्भ में। आप बोले हम नहीं जानते, त्रैलोक जानता है, त्रैलोक। आप त्रैलोक के बाहर हो गया, पर कई बार जिसकी सब प्रशंसा करें तो कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उसका विरोध करते हैं, हमें लगता वही है। आइए दूसरा प्रमाण दे रहा हूं धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। बोले सुरे किन्नरे और नर नागे मुनीसा। व्यासी मैंने ला करके खड़ा किया है शास्त्र से, बोले वशिष्ठ जी कह दे, सब कह रहे हैं सूर्य किन्नर नर नाग मुनीसा। ये मुनीसा कौन है? ऋषि मुनि तो हैं, और जय 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 कही दे ही असी, ये शास्त्र है, यो ना कहा है। चलो इसको छोड़ो, एक ही प्रयोग करेंगे, दूसरा नहीं, शास्त्र के अनुसार है। हाँ ध्यान दें, आप सभी लोग दिग्दर्शन कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर और हृदय स्पर्शी संवाद। प्रभावित हो गए हमारे आदरणीय आप हैं संजय गुप्ता जी, आप पेशे से अध्यापक हैं और आप इसी छानी ग्राम के निवासी हैं। आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं, भैया को धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आप हैं इंजीनियर शिवाकांत पांडे जी, आप छानी ग्राम के ही मूल निवासी हैं। वर्तमान में आप हमीरपुर से चलकर आए हैं और अभी संकेत हुआ, अभी आपके दर्शन हुए, आप इसी प्रांगण में विद्यमान हैं। आपके द्वारा ये ऑनलाइन 51 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, भैया को धन्यवाद। साथ ही आप हैं आदरणीय शीतल वाजपेयी जी, जो पलरी उन्नाव से यह दर्शन दिव्य संस्कार यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आपने 51 पत्र मुद्राएं संवाद के मध्य प्रेषित की हैं। आप हैं आदरणीय अखिलेश कुमार जी, जो होलेपुर थथिया कन्नौज से इस प्रसारण को देख रहे हैं। आप आर्मी में हैं, आपके द्वारा 100 मुद्राएं 50 संवाद में एवं 50 मुद्राएं चैनल के लिए प्रेषित हैं। हाँ, एक विशेष सूचना, इस प्रसारण में जो दर्शक पुरस्कार भेजकर अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में पड़े नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेजें और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में भेज करके हमें इस संवाद के लिए भेज सकते हैं। धन्यवाद, शादीवाद। चलिए ठीक है, हरिओम जी। आप जो बोल देते हो तो इनका ध्यान मुद्रा पे चला जाता है, अपनी मुद्रा ये भूल जाते हैं। आइए दूसरा प्रमाण दे रहा हूं। हमारी लड़ाई, हमने कहा था जबरदस्ती की नहीं, शास्त्र की लड़ाई है। हम कोई अतिरिक्त वाली बात नहीं रखेंगे, शास्त्र के जो आदेश देगा, शास्त्र से जो प्रमाण मिलेंगे वो प्रस्तुत करेंगे आपके साथ। चलिए ब्राह्मणों को ले लीजिए। धनुष तोड़ने वाले ने ब्राह्मणों के विरोध में कार्य किया है, संतों के विरोध में। अगर कार्य किया होता, शिव के विरोध में नहीं किया, संतों के विरोध में नहीं किया, ब्राह्मण विरोध में नहीं किया, किसी के विरोध में नहीं किया। आइए जरा, अगर विरोध का कार्य किया होता तो व्यास जी ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? ये विरोध करते धनुष तोड़ने वाले का, लेकिन कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? बोले जहां तहां विप्र वेद ध्वनि कराही। किसके पक्ष में? धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में। जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही, अब बंदी बिरदावली उच्चर। चलो इसको छोड़ दो, प्रमाण दो प्रस्तुत कर दिए। आइए यात्रा में फिर से कुशल मंगल विश्राम। पूछो मुनिवर सादर साई, तो कुशल हेतु सोई भयऊ।
अब मैं आपका विद्यार्थी हूं, मैं वही चौपाइयां सुनाऊंगा कि जल्दी जल्दी प्रसंगबद्ध। कुशल हेतु सोई भयऊ गुसाई, नाही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयाऊ अनाथ। मंगल अच्छा दांव लगा देते हो कभी कभी है। कहाँ पढ़ी रहा हो मुद मंगल में संत समाज, संत सम। अब संतन का ला के खड़ा कर दी है और सब संत धनुष तोड़ने वाले के साथ हैं, तुम्हें भले ला ही रहा हो। अच्छा चलो इसको भी देखते हैं। आप बैठे तो निर्क्षीर विवेक हो जाए, बिना राम के कहीं कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा था मंगल राम से, तो इन्होंने समानांतर शंकर को रखा तो मैंने राम जी से जोड़ा। अब इन्होंने मंगल में मुद मंगल में संत समाज को रखा। अच्छा मान लिया संत समाज प्रयाग है ये जो मुद मंगल को देने वाला है, तो भैया एक है अचल प्रयाग और संत समाज है सचल प्रयाग, चलता फिरता प्रयाग। आप लोग प्रयाग जाते हैं, कुंभ गए हैं, आ रहा है समय, क्या बात है, जगन्नम तीर्थ रावी चलता फिरता। तो भाई इस प्रयाग में कितनी नदियां हैं? कौन कौन बताओ, जाओ लड़का अन्ना में काम मालूम थे। गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियां हैं। और ये जो तुम्हारा संत समाज प्रयाग है यहाँ कितनी नदी है? इसमें भी 3 है, गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा कौन है यहाँ? संत समाज प्रयाग की अगर गंगा है क्या है? तो बिना राम के ये गंगा बनने वाली नहीं है। संत समाज प्रयाग की गंगा कौन है? तो कहा राम भगति जहां सुरे सरी धारा। अरे भाई संत समाज प्रयाग माने लेते हैं, पर संत समाज प्रयाग की गंगा तो राम की भक्ति ही है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरस्वती सरसई ब्रह्म विचार। जमुना कर्म कथा रविनंदनी बरेली। कर्म का स्वरूप क्या है? रविनंदनी। रविनंदनी माने सूर तनिया, रवि माने सूर और नंदनी माने बेटी, सूर की बेटी, सूर की तनिया अर्थात यमुना। हमारा वंश कौन है? सूर्य वंश के हो। अब समझ ले हो तो तुम्हारी यह प्रयाग बिना यहाँ के बने वाला है। देखो कितना ही बात है। ऐसे समझ रहे थे कि छोटा बालक है, कैसे जो है हाँ। प्रयाग को भी हाथ में बोला गया। जी, हमारे लीला जगत में एक शब्द प्रचलित है, नन्ना। हरिओम तुम बोल रही हो तो तुरते ध्यान दे, तुम को बोलो का बोल तो तुम आ रहे हो। हाँ, हमारे लीला जगत में एक शब्द प्रचलित है, नन्ना तो नन्ना ही है, और वास्तव में नन्ना जैसा कोई नहीं। आप सभी रसों से युक्त संवाद लोगों तक परोसते हैं। इसी से प्रभावित हो गए हमारे आदरणीय शैलेंद्र द्विवेदी जी, जो ग्राम छानी से ही हैं और वर्तमान में आप कानपुर महानगर से इस प्रसारण को देख रहे हैं। आपने 51 पत्र मुद्राएं संवाद के मध्य प्रेषित की हैं। भैया को धन्यवाद और साधुवाद। सरकार एक थोड़ा सा ध्यान कुछ क्षणों के लिए इस बालक तक आपका लाना चाहूंगा जी। ये बालक रात्रि भर इस रामलीला पर रात्रि भर अपना सेवा देता रहा, सभी कलाकारों को चाय इत्यादि वितरित करता रहा। ये विकास है ना? और अभी क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? विकास। देखो हम जाना था। जय हो। और महाराज जी अभी ये पुस्तक करके अपने आगे के कार्य के लिए जा रहा है। हृदय गदगद हो गया। आप दोनों उसे खूब आशीर्वाद दें कि खूब उन्नति करे। धन्यवाद। चलिए राजकुमार लक्ष्मण की खुद से कुछ बातें आई हैं। देखो तुम बताते हो कि ब्राह्मण उसके समर्थन में है, सर्व उसके समर्थन में है, धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा है। अरे तो संत कौन कहूं चले गए हैं
नहीं? आओ आओ ठीक है, तुम आओ यहीं, आओ हम आओ भी यहीं। यही है, भी यही हो। अगर वो अच्छा है तो संत समाज के सब लोग खड़े होकर कहते हैं प्रभु जी आप दूध रख लो, अच्छा है, अच्छा विवाह समाप्त हो जाएगा। तुमको इतनी प्रशस्ति क्यों देनी पड़ रही? इसका मतलब दाल में कुछ तोड़ने वाले इसका कुछ संबंध है, तभी ये बार-बार जिंदा होता कर रहा है। चलो देखेंगे अगर तुम्हारी इन बातों पर कुछ भी सच्चाई होगी तो हम अपना मतलब क्षेत्र की स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कहने पर नहीं बदलेगी, ये यथार्थ है। भागो, हमें क्या करें? बातों नहीं समझे हो बनी। आइए कुछ बातें लक्ष्मण जी मंगल के परिप्रेक्ष्य में फिर रखी। बोले ये प्रयाग भी बिना राम जी के बनने वाला, तो क्या केवल प्रयाग राम जी से बन जाएगा क्या? तुमने जोड़ा क्या राम भक्त जहां सुरसरी, तो क्या प्रयाग में केवल राम जी की भक्ति ही भर रहा है क्या? क्यों? गंगा तो बहुत जगह है, लेकिन प्रयाग का इतना महत्व क्यों है? भाई क्योंकि वहां सरस्वती और यमुना, तुमने दो चीजों को अपने जोड़ा। प्रयाग में एक चीज जरूर है, क्या है व्यास जी? एक चीज आप लोग गए हो तुम्हारे अच्छे पट देखा हो, कितने लोगों ने दर्शन किया पट है ना? उस वृक्ष, अच्छा वहां उसका भी बड़ा महत्व है। और ये पट वृक्ष है किसका स्वरूप? तो शास्त्र कहता है कि अरे बट है विश्वास का स्वरूप। विश्वास माने भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास तो यहाँ अगर राम जी की भक्ति के रूप में तुम राम का दर्शन करते हो तो हम जैसे भक्त उसी पर विश्वास को देखकर वहां शंकर का दर्शन कर लेते। एक और मैं खाली दे रहा हूं। अब हमने राम, शंकर और संत तीन पर मंगल देखा, एक जगह और मंगल बनेगा। चर्चा मंगल की हो रही है तो आइए एक जगह और मंगल है। कहा कहा मंगल है? तो कहा दैनिक क्रियाओं से ब्राह्मण हो। अच्छा। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजन, इन क्रियाओं में बंधा हुआ हो ऐसे ब्राह्मण के काम दबा दो। हम ये न कहेंगे कि जो ब्राह्मण धर्म हो सवेरे से रागी 9 बजे उनके विषय को चलो। अब ठीक है। विचार करें इस विषय में। मैं हम नहीं कहेंगे तो कौन करेगा? ब्राह्मण कहता है कि हमारा सम्मान कम हो गया। अरे भाई सम्मान तुम्हारा कम नहीं हो गया, तुम्हारी तपस्या कमजोर हो गई। बहुत सुंदर, बहुत तुमने गायत्री छोड़ दी है, तुमने यज्ञोपवीत छोड़ दिया है, इसलिए तुम सम्मान की भीख मांगते हो। हमें अपने धर्म पर लौटना चाहिए। ब्राह्मण को सम्मान की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि इसीलिए तो शास्त्र ने कहा कि मंगल करोड़ों वंशों का नाश करने में समर्थशाली है ब्राह्मण का। चलिए महाराज, आइए जरा। संतुष्टि फिर आपने संसाधन कैसे अपनाए? बोले अब कहाँ संत चले गए हैं? यह है तुम्हारे लाने रास्ता है, बस कहाँ चले गए हम देख ले। फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं। संत बने तो जब तक किसी विषय को ठीक ठीक न जाना जाए तो किसी तरह की धारणा नहीं बनानी चाहिए। आप कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं हम नहीं जानते हैं, तो फिर ना अच्छा कहें और ना बुरा कहें। यही तो फंसाव है तुम्हारा। आजे तो फंसे अब आज जब ऐसे निकल के जाओ तो शंकर बाबा को मना ली कि आज बच जाए ना। अब तुम्हारी वाली भाषा में बोल सकते हम, लेकिन हम शास्त्र का संबल लेकर के चल रहे हैं। धनुष टूटा तो फिर प्रमाण एक शास्त्र का दे रहा हूं। जो यहां है वो तो जय जयकार कर ही रहे हैं उसकी। आप तो विशिष्ट जनों में हैं, बहुत बड़े अपने आप को मानते हो,
सामान्य से सामान्य व्यक्ति वहां तक की यात्रा कर चुका, आप वंचित हो अभी, कहते हम जानते नहीं है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति वहां तक पहुंच गया, संसार का, त्रैलोक का, और आप नहीं पहुंच पाए, तो ये प्रश्न खड़ा होता है। और फिर मैं शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, त्रैलोक, धनुष टूटा तो भरी भुवन घोर कठोर रब रबी बाजे तजी मारगे चले। भरी भुवन बाज तजी मारगे चले, चिक्कराही दिग्गज डोल मही आही कोल कूरम कले मले। क्या जी, बहुत मधुर, थोड़ी धीरे धीरे धीरे, एक और ऊपर कर लो, चाहे इसको और ऊपर, इसको धीमा कर दो, इस वाले को बिल्कुल थोड़ी सहयोग के लिए चाहिए। सुर, अब देखिए जरा, भरी भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तजी मारग चले, चिक्कराही दिग्गज डोल मही आही कोल कूर में कले मले। सुर सुर असुर मुनि कर कान दीन है। व्यासी सकल, भैया सकल माने लक्ष्मण बनाकर तो नहीं सुना रहा हूं, सब सकल विकल विचार ही को दंड खंड व राम तुलसी जयति बचन उचारही। जयति, जय जयकार। चलो इसको छोड़ दीजिए, एक शास्त्र का प्रमाण फिर मेरे। आइए कुशल मंगल विश्राम, आइए वो यात्रा छोड़ दी। हमको जब ये सब चीजें पता चल जाएंगी तो तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, हमसे सब लोग उसकी जय जयकार करते रहेंगे। अरे सुनो इधर, कह रहे कि यका छोड़ दी, या कठिन प्रश्न पड़ रहा है ना, तो इनका बोलिए इनका छोड़ दी, धीरे धीरे से कह दो कि ज्यादा परेशान ना करो, तुम हमको छोड़ देना। बोलिए का छोड़ दी, हम एक छोड़ दी, एक छोड़ दी, आओ एक छोड़ दी, हम छोड़ दिया एक। बहरूपिया, बहरूपिया कौन होता है? जो बहुत रूप बनावे, वो भी वही बनाता है। यथा अनेक बेस धरी, तुम पंडित जी सांस ले तो तुम्हें रामायण सुनाओ। तब ही मजबूत हो। हरिओम कहा थे हम। हाँ, ध्यान दें, बड़ा ही सुंदर संवाद चल रहा है, मार्मिक चर्चा, बड़ी गूढ़ चर्चाएं यहाँ पर प्रस्तुत हो रही हैं। प्रभावित हुए हैं आदरणीय आप हैं शामरत सिंह जी, जो छानी पुरवा के निवासी हैं। आपके द्वारा क्या नाम बताए? शामरत सिंह जी। हाँ, आपके द्वारा ये 51 पत्र मुद्राएं इस संवाद के मध्य प्रेषित हैं। साथ ही आप हैं अखिलेश सिंह जी, जो गाजीपुर कानपुर से इस लीला का प्रसारण दिव्य संस्कार यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। आपने 51 पत्र मुद्राएं परशुराम लक्ष्मण संवाद में एवं 51 पत्र मुद्राएं हमारे दिव्य संस्कार यूट्यूब चैनल को प्रेषित भैया को बहुत धन्यवाद। साथ ही आप हैं नवल सोनी जी, जो छानी के ही निवासी हैं। आप श्री परशुराम जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं। आपके द्वारा 101 पत्र मुद्राएं इस संवाद के मध्य प्रेषित हुई हैं। और साथियों, बड़ी खुश खबरी आपको मैं अपने द्वारा सुनाने जा रहा हूं। आज के इस लक्ष्मण परशुराम के मध्य हमारे दिव्य संस्कार यूट्यूब चैनल ने 30,000 सदस्यों की सदस्यता इसको हासिल किया हुआ है। श्री परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी के चरणों में मैं अपने चैनल को समर्पित करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता हूं। लगे चलिए, हरिओम। लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो। और ध्यान दें, श्रीमान आदरणीय लल्ला भैया जी निगम, जो कि मजेटा से पधारे हैं, बाल सखा, आपके द्वारा ये 101 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। लल्ला भैया हमारे बाल सखा हैं,
ये भी लल्ला, लल्ला माने बड़ा लावण्य शब्द, प्यार का शब्द है। ये भी लल्ला है और हम भी लल्ला हैं। वात्सल्य से जुड़ा हुआ। और देखो यही जुड़ा है यहाँ लक्ष्मण के साथ। कैसे? बोले लालन जोगे, लालन जोगे ये लखन लघुलो ने। गुरुदेव, लालन जोग लखन लघुलो ने अभे न भाई अस आई न। आइए छोड़िए इसको। आपने कहा था कि केवल गंगा से बन जाएगी क्या त्रिवेणी, और हमने गंगा कहा था। बोले जमुनो है, हमने जमुना भी कहा था कि हमारा वंश है। बोले सरस्वती भी है, सरस्वती, ठीक सरस्वती है। पंडित जी, ये सरस्वती भी बिना राम जी की कृपा के कुछ नहीं कर पाती है। सरस्वती भी बिना राम की कृपा के कुछ नहीं कर पाती है। राम जी कृपा कर दे तो सरस्वती नाचने लगती है, बिना राम के कुछ नहीं है। सरस्वती, राम जी कृपा करें तो सरस्वती नाचती है। प्रमाण ये, जही पर कृपा, जही पर कृपा करें जन जानी तो कभी उर अजिर न चावही। बानी, बानी माने सरस्वती, जिस पर राम जी कृपा। कहां आप बोले केवल गंगा, केवल गंगा। तुम्हार यमुना भी सरस्वती भी, बोले गंगा से के लिए महत्व हो जाएगा, हो जाएगा। गंगा एक ऐसी नदी है, अन्य नदियां, छोटी नदी जब बड़ी नदी में गिरती है तो छोटी नदी का नाम समाप्त हो जाता है। किसका नाम चलता है? बड़ी नदी। अब बेतवा जमुना में मिल गए तो बेतवा रह गए आगे, कहां रही? जमुना। क्यान जमुना में मिल गए, शब्द है लालित्य वाला है, तो का क्यान रही गए? कौन रही? जमुना रहा। अच्छा चलो जमुना ये सब चली आगे, त्रिवेणी में, गंगा में मिल गई, रह गई, कहां रही? गंगा रही। अन्य नदियां जिस समय सागर में गिरती हैं तो नदी का नाम समाप्त हो जाता है, केवल नाम सागर का चलता है। पर गंगा इतनी महत्वशील है कि गंगा जिस समय सागर में भी गिरती है तो पहले अपना नाम रखती है, फिर सागर का नाम चलता है। और जिस स्थान पर गंगा सागर में गिरती है उस स्थान को लोग गंगा सागर के नाम से जानते हैं। सागर नहीं, पहले गंगा और फिर सागर, तो बन गया गंगा सागर। गंगा सागर ये महत्वपूर्ण है। गंगा, सरस्वती, राम जी कृपा करें तो सरस्वती नाचती है। आइए चलिए, आपने एक बढ़िया, अच्छा कहां से छांट के लावत हो आजकल? का चौपाई पड़े, मंगल मूल हम कुछ भूल जात, हम बता दें। मंगल मूल विप्र परितोषु और दहाई कोट कुल भूषुर रोशु। मंगलों की मूल है विप्र, परितुष्टि, विप्र का संतुष्ट होना। अच्छा ब्राह्मण संतुष्ट है तो मंगल करेगा, और ब्राह्मण परितुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो करोड़ों कुलों को नाश करेगा। ऐसे तो है। तो ब्राह्मण करोड़ों कुलों को नष्ट करेगा असंतुष्ट होकर के, तो क्या ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा? हाँ, सकल अमंगल मूल नसाही। क्या बात है। विचार करना, अगर ब्राह्मण करोड़ों कुलों का नष्ट करेगा